आज उसकी दोस्त की मेहंदी है ना, कहा भी था जल्दी चली जाना, लेकिन मजाले जो ये लड़की कोई काम वक्त पर कर ले। तुम्हें मुझसे कोई भी चीज नहीं कहा। कोई भी नहीं। मैं हर वक्त तुम्हारे पास फिलहाल मेरे हाल में तुम्हें साल में पहुंचाने वालों की जमीन तंग कर दूंगा मैं आयान। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे मुजरमों को वैसी ही अजियत से आशना न करा दूं जैसी उन्होंने मुझे दी है। तैयारी कर लो अलमीर और सलमा, तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू। पापा ये सब अचानक क्या हो गया? फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है। पापा तो फोन ही नहीं उठा रहा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ उसे। मेरा ख्याल है ये बात यहाँ नहीं करते, नीचे चलते हैं। अगर आलिया को पता लग गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आओ। फोन तो उठाओ। कम ऑन यार, पिक अप द कॉल। पापा मेरा ख्याल है मैं सलवा के घर जाना चाहिए। पता नहीं वहां क्या हालात हैं। ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें इस तरह वहां से नहीं आना चाहिए था। देखो बेटा, हालात ऐसे हो गए थे कि हमारा ज्यादा देर वहां रहना मुनासिब नहीं था। और मैंने शेरदिल को भी फोन किया था, उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की है और मेरा फोन भी काट दिया। हालात अभी ठीक नहीं है, बस इफ्तिखार साहब की खैरियत की दुआ करो। मामला गर्म है, सुबह चलेंगे। नहीं पापा, मैं वहां जाऊंगा लेकिन आप नहीं जाएंगे। अगर वहां किसी ने आपके साथ बदतमीजी की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं है, होश से काम लेने का है। फवाद ने क्या कम अजियत दी है? दूसरी तरफ तुम्हारी मां सदमा लेकर बैठी हुई है और एक अहमक ये लड़का है, इसका कुछ पता ही नहीं है, अपना फोन बंद किए बैठा है, कोई इत्तला ही नहीं है इसकी। कमाल है। कोशिश कर रहा हूँ पापा मैं। जान प्लीज, मैंने गलत किया और मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची। प्लीज बस मुझे माफ कर दे। ये सच है कि
तुमने मेरा सर झुकाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटियां आपका फख्र होती है, उनका गुरूर होती है। ये बात तुम्हें अब समझ में नहीं आएगी। जब तुम खुद मां बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगी ये बात। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं उस लड़की और उसकी फैमिली से मिलना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जिसने मेरी बेटी को मेरे मुकाबले ला खड़ा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के जनाजे में आने की? भूल जाओ, भूल जाओ तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है। वो रिश्ता आज मेरे बाप की लाश के साथ दफन हो जाएगा। अगर जिंदगी अजीज है तो सीधे यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें उसको कंधा देना पड़े। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। खा गई मेरे घर की खुशियों को, खा गई। संभालो रिफत, खा गई। क्या बोले जा रही हो? संभालो अपने आप को रिफत। सही कह रही हो पापा, ये खा गई है मेरे घर की। भाई साहब को तकलीफ पहुंचेगी। छोड़, छोड़। क्या बोले जा रही हो? हम ना, चलो अपनी खाला को लेके अंदर चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे भी जाने दो, मर जाने दो मुझे। तुम सलवा के घर गए थे ना? खैरियत तो है ना? सलवा के फादर की डेथ हो गई। हाँ? क्या क्या कह रहे हो? यही सच है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ अलवीर। बात को कुछ पता चला? हमें वहां जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात होगी, किसी ने बताया नहीं हमें, लेकिन बताते कैसे? उस घर में तो कयामत टूटी होगी। फवाद, ये तुमने क्या किया?
क्या किया फवाद? तुम ऐसा करो कि मुझे वहां ले चलो यार, मैं उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहता हूँ। नहीं प्लीज मुझे नहीं 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 अभी नहीं, अभी आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। वो सब लोग बहुत गुस्से में हैं। आप प्लीज मामा को भी कुछ नहीं बताइएगा अभी। सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा इस मुश्किल वक्त का कैसे सामना करूं। फवाद की गलती ने हम सबको दोराहे पिला के खड़ा कर दिया। शादी बड़ी धूमधाम से होगी। सलवा इफ्तिखार अहमद की इकलौती बेटी है। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी में ही रखा करो। मैंने सुना है कि लड़की के भाई ने गोली मारी थी। बहुत बुरा जमाना है, तौबा तौबा। मुझे समझ ये नहीं आती, शादी में इतनी जल्दी की क्यों थी? कोई चक्कर होगा, वरना लड़की तो अभी पढ़ ही रही थी। आजकल जमाना बहुत खराब आ गया है। मुझे तो लगता है भाई साहब को जानबूझ के मरवाया गया है। वैसे बहुत खुश थे, शादी की सारी रस्में भी बड़ी धूमधाम से की हैं उन्होंने। बस उनको नजर खा गई। अब तो निकाह भी हो चुका है, आगे पता नहीं क्या होगा। मुझे तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता अब आगे। इश्क था।